तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैष्कर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राधा गोविंद धाम स्थान अहमदाबाद में पड़ा श्रीमद् भागवत श्रवण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2 दिवसीय शास्त्रीय आधार है इस सत्संग के। आज चौथे पड़ाव में हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय पूतना उद्धार के अंतर्गत श्लोक संख्या 37 में श्रील प्रभुपाद जी के भावों का तात्पर्य का श्रवण वर्णन करेंगे। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। कलेवरम परशुभित्वा तत्ते विजौकसा भूरेश भक्ता अव्यवशो काष्ठवेष्टिता। कलेवरं परशुभित्वा तत्ते विजौकसः भूरेश भक्ता व्यवशो यदहं काष्ठवेष्टितम्। कलेवरं परशुभित्वा तत्ते विजौकसा भूरेश भक्त्वा अव्यवशो नियतहं काष्ठवेष्टितम्। Stay quiet,
सो कलेवरम शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा, भगवद गीता में भी कलेवरम शब्द आता है। तो कलेवरम का अर्थ है शरीर। कलेवर कहते हैं शरीर को। कौन सा श्लोक भगवद गीता का आप कलेवर शब्द है जो आपको याद है? यम यम वापी त्यजते अन्ते कलेवरम। तो वही कलेवर शब्द है। कलेवर का मतलब शरीर। अब ये देखो, आपकी भाषा में शब्द है परशु। परशु मतलब परशु से परशुराम का नाम क्या है? परशु उठाने वाला परशुराम। तो यहाँ परशु का मतलब है कुल्हाड़ी। कलेवर का मतलब है शरीर, परशु का मतलब है कुल्हाड़ी। परशु भीष मतलब बहुत से कुल्हाड़ी वालों को बुलाया। कुल्हाड़ी अपने आप को नहीं काटती है। आदमी कहता है कि कुल्हाड़ी ने काटा, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं काटती है। कोई व्यक्ति होता है जो कुल्हाड़ी से काटता है। तो परशु भी मतलब कुल्हाड़ी वाले, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। छिटवा का अर्थ क्या होगा? टुकड़े टुकड़े किए, छेदन करना, तोड़ना, काटना, चित्वा। तत्ते, तत् मतलब उस शरीर को, ते मतलब उन्होंने। किसने? अब किसने ये, और तत्ते उन्होंने, फिर वर्जो वृज कशोर सह, वृज औकस, वृज औकस। वृज औकस का मतलब ब्रज में रहने वाले। लेकिन औकस वैसे ब्रजवासियों को कहते हैं, लेकिन वो वैश्य जाति के नहीं थे। वो उनसे नीच जाति के, निम्न जाति के थे। उनके द्वारा कटवाया। भाई मुर्दे को कटवाना, आपके यहाँ गाय गधा मर जाता है तो मुर्दे को कटवाने के लिए आप कुछ अन्य जाति हैं उनको बुलाते हैं जो उसको ले जाते हैं। तो ये जो मुर्दा था उसको कटवाया। किसने कटवाया वो यहाँ अभी बताया नहीं, ते शब्द में है। फिर लिखा है दूरे, तो मतलब बहुत दूर तक। क्षिपित्वा, क्षिप्त कहते हैं ये जो खेलते हैं ना बच्चे, एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंकते हैं, इसको कहते हैं क्षिपत। क्षिपत मतलब फेंकना, एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंकने का खेल होता है ना, इसको वो गेंद को क्षिपत हुआ कहते हैं। ये कृष्ण की बाल लीलाओं में गेंद फेंकने के क्षिपत, फेंकना। अवश्य, अवश्य का मतलब अंग, शरीर के टुकड़े टुकड़े। पहले टुकड़े टुकड़े किए, फिर क्या किया? दहन। दहन किसको कहते हैं? कि होली दहन, पूतना दहन। इसका मतलब जलाया। किससे जलाया? काष्ठा, लकड़ी। काष्ठ का मतलब लकड़ी। और वेशितम का मतलब ढक के, उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े सब उसके करके, उसके ऊपर लकड़ियाँ, कुछ इधर रखे टुकड़े, कुछ इधर रखे, कुछ उधर रखे, अलग अलग जगह पे फेंके। उसके ऊपर फिर लकड़ियाँ रखी और फिर उनको जलवाया। किसको जलवाया? पूतना के मृतक शरीर। किसने जलवाया? जो गोकुल में रक्षा के लिए उपनंद आदि बड़े गोप थे, उन्होंने जलवाया। नंद बाबा ने नहीं जलवाया, उन्होंने जलाया नहीं, जलवाया। किससे जलवाया? कुल्हाड़ियों से कटवा के, टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे रख के, लकड़ियां ढक के उसको जलवाया। किसको? पूतना के मृतक शरीर। किससे जलवाया? उन जातियों से जिनका ये कार्य है। किसने? उपनंद और अन्य वरिष्ठ गोपों ने, जो ब्रज की रक्षा के लिए पीछे रह गए थे। नंद बाबा ने नहीं ये कार्य किया। तो अब इस श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रज में रहने वाले, ब्रजोपसा में
उस बड़ी पूतना की घोर शरीर को टुकड़े टुकड़े किया कुल्हाड़ियों से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। फिर उन्होंने वो टुकड़े अलग अलग दूर फेंके, फिर उनके ऊपर लकड़ियां रखी और उसको जलाया। अब प्रभुपाद इतना सारा परिश्रम करने की जरूरत क्या है? पूरे को जला देते हैं। हमारे पास तो कोई मरता है तो उसके पूरे शरीर का अग्नि संस्कार करते हैं, तो इसके टुकड़े टुकड़े क्यों किए गए, अलग अलग क्यों फेंके गए? तो क्या इसका कारण क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं ये एक प्रसिद्ध नेम है कि जब सांप मरता है तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। ये डर होता है कि कहीं वापस जीवित न हो जाए। तो ये अच्छा, अब जब ये हम ऐसे पढ़े कि किसी को काटने के बाद उसको, किसी को मरने के बाद उसको काट देना चाहिए और नहीं तो वो जीवित हो जाएगा, तो कोई उदाहरण आपके मन में आता है कि काटा फिर भी जीवित हो गया? जरासंध बार बार भीम उसके दो टुकड़े करके काट के फेंक दे, वो वापस आए, आपस में मिले और जीवित होकर उठ के खड़ा हो जाए। इसका मतलब असुरों में मरने के बाद एक संजीवनी विद्या है। शुक्र आचार्य के पास संजीवनी विद्या है, मृत संजीवनी विद्या है। असुर जो युद्ध में मर जाए उसको वापस जीवित कर सकता है, शर्त ये है कि उसके अंग सारे पड़े हों, वो ठीक हो तो उसको जीवित करने की विद्या है। पर जब अंग ही नहीं हो और जला दिए जाए तो वो जीवित नहीं हो सकता। तो ये विशेष रूप से चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहले लिखते हैं उपनंद ने नीचे निम्न जाति के लोगों को बुलाया, वृद्ध औरस को बुलाया और शरीर को पूर्ण रूप से जलाया। क्यों? ये भय था कि वो वापस जीवित न हो जाए। क्यों? जो विशीले जीव होते हैं, विशीले जीव होते हैं, जिसको प्रभुपाद ने लिखा है सांप, चक्रवर्ती पाद ने लिखा है विशीले जीव, और उसी को प्रभुपाद ने लिखा है सांप। विशीले जीव जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको जलाया जाता है। ये एक नेम है, उस शरीर को जलाया जाता है। अब पहले प्रभुपाद की तात्पर्य को पूरा करते हैं। जब सांप आदि विशीले जीवों का मृत्यु होता है या मारा जाता है, मारने के उपरांत उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और इस भय से कि वो वापस जीवित न हो जाए, तो जीवित कैसे होगा? तो लिखा है हवा के लगने से वो वापस जीवित हो सकता है। कहते महाभारत लड़ाई के समय उसके बाद कुछ लोग तो मरते ही हैं लड़ाई में, तो प्राय जो मरे थे उनमें गाड़ियों में डाल के ले जा रहे थे, मरे ही समझा था। लेकिन जब निकाले तो एक में थोड़ा बहुत सांस था, मरा नहीं था, तो वो जीवित हो गया और वो आज रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन। तो कभी कभी लोग मरा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो मरा हुआ नहीं होता है, किसी भगवान के इच्छा से वो जीवित हो जाता है। तो ऐसे कुछ
उदाहरण, एक विषीले चीजों को मार देना है और जलाना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बाद कि उनको टुकड़ों में काटना चाहिए, केवल सांप को मारना ही पर्याप्त नहीं है, मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके जला देना चाहिए, तब वो भय समाप्त होगा। ऐसे भी माना जाता है मरे हुए सांप की जो पत्नी सांपनी होती है, आती है, उसको देखती है तो उसके आंखों में जिसने मारा है उसको दिखाई देता है, तो उसको जाके डस देती है। तो लोग कहते हैं वो आंखें ही नहीं रहेगी, जला के भस्म कर दो तो उसको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये एक मान्यता है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पूतना, प्रभुपाद जी पूतना की तुलना दे रहे हैं, एक महाभारी सर्प के समान है। पूतना एक महाभारी सर्प के समान है। पूतना रिजेंबल्ड ए ग्रेट सर्पेंट। प्रभुपाद जी ने पूतना की तुलना किससे दी है? भयानक सांप से। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूतना की तुलना किससे दी? पूतना कौन सा दोष है? पृथ्वी के जितने असुर हैं वो किसी न किसी दोष का प्रतीक है, तो पूतना कौन सा दोष है? भोगी गुरु, झूठा गुरु, जो कहे कि आपको अमृत पिलाऊंगा लेकिन विष पिलाए। इसका मतलब है भगवान की कथा का अमृत न पिला के विषयों के भोग में लगाए। विषय का मतलब है, विष का मतलब है विषयों का भोग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमृत छारी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। मेरे पास आए और अमृत न मांग के विष मांगे, ये तो बड़ा मूर्ख है। अमी भी मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो जानता हूं ना, विषा के को देगा, मैं उसको विषयों का भोग क्यों दूंगा, मैं तो उसको अमृत ही दूंगा। तो गुरु है अमृत देने के लिए। कौन सा अमृत गुरु देता है? नाम अमृत, कथा अमृत, ये गुरु का काम है। दिखाने के लिए तो दूध अमृत है, दूध को अमृत कहते हैं। वैसे दूध को अमृत कहते हैं। एक महात्मा से किसी ने कहा, एक बड़ी गौशाला थी, उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज दूध किसका अच्छा है? बोला भैंस है। बोला इतनी बड़ी गौशाला चलाते हो महाराज और कहते हो कि भैंस का दूध अच्छा है? बोला आपने पूछा दूध किसका अच्छा है? दूध तो भैंस का अच्छा होता है। बोला फिर गाय का क्या होता है? बोला वो तो अमृत है, वो दूध नहीं है, वो अमृत है। तो गाय का अमृत होता है, दूध नहीं होता। तो ये अमृत जो है, दूध अमृत है, और पूत, दूध और पूत। पहले कोई मेहमान घर में आता था ना, पूछता था दूध पूत है घर में? इसका अर्थ है तुम्हारे घर में गाय है, दूध है और तुम्हारे पुत्र है। दूध और पूत को रतन माना जाता है। अब किसी के घर में दूध तो है नहीं, गाय है नहीं, अब कुत्ता है पूछा पड़ जाता है। कुत्ता है, चार्जर है, ये दो बातें पूछते। किसी के घर में जाओगे तो जाके पूछोगे कुत्ता तो नहीं है, चार्जर है। न दूध का पूछेंगे ना पूत का पूछेंगे। अब पूत तो है ही नहीं, सारे भूत है। किसका पूछेंगे, क्या पूछेंगे? पहले पूछने का एक व्यवहार था, वो भी खत्म हो गया। पहले मेहमान घर में आता था, उसको गाय दिखाई जाती थी कि ये हमारे घर की गाय है, इसका दूध पिलाएंगे। अक्रूर जी जब गए थे नंद गांव में, तो नंद बाबा ने उसको गाय दिखाई कि इस गाय का दूध आपको पीने को मिलेगा। अब गाय बॉम्बे में स्कूल में बच्चों को कहा सीपा, बोला काओ। गाय का फोटो छपा था, सीफार काओ। तो बच्चा कहता सर इसमें दूध की थैलियां कहाँ लगी होती?
वो समझ रहा था कि गाय से दूध की थैलियां निकलती हैं, क्योंकि उस बेचारे ने गाय को दूध निकालते हुए कभी देखा ही नहीं है। और ये सभ्यता है हमारी आज की कि आप गाय घर में नहीं बांध सकते, लेकिन कुत्ता बांध सकते हो। अरे भाई, गाय बांधोगे तो गोपाल की याद आएगा, और कुत्ता बांधोगे गाय को गार्ड याद आएगा, और कुत्ता को डाग याद आएगा। तो आपकी चेतना तो गार्ड वाली नहीं हुई, डाग वाली हो गई ना। गाय नहीं बांधने देते हैं बड़े शहरों में, प्रतिबंध है। गाय को रखने के ऊपर म्यूनिसिपालिटी का प्रतिबंध देखो ना, तो कितना असुरी वातावरण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो पहले पूतना को भक्ति विनोद ठाकुर ने किससे तुलना दी है? झूठ मूठ के गुरु से। तो झूठ मूठ के गुरु की परिभाषा क्या है? अमृत की जगह पे विष पिलाए। और विष की परिभाषा क्या है? विषय भोग। विषय भोग। ऐसे बहुत से गुरु हैं, उनको आप कहो कि भोजन आप हमारे घर कीजिए, तो कहेगा उस रेस्टोरेंट से ये चीज मंगाना, उससे ये मंगाना, उससे उसका। ये हमारे महाराज वही का पिज्जा खाते हैं और उसी दुकान का पास्ता खाते हैं। अरे तो ऐसे गुरु के पीछे चलोगे तो फिर नर्क का रास्ता ही है। पिज्जा और पास्ता नर्क का रास्ता। तो ये विषयों के भोग में लगा है। और प्रभुपाद जी ने पूतना की तुलना यहां से ये सर्प से दी है। तो इसमें कौन सी चीज है कि सर्प से क्यों तुलना दी? पूतना की तुलना सर्प से क्यों दी है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्प ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है। तो सर्प क्या करता है? दूसरे को डसता है। फिर प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य लिखा है कि सर्प को औषधि या दूध पिला के शांत किया जा सकता है, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को शांत करने का कोई भी साधन नहीं। वो सांप से भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। और ऐसे भी था, ये कहाँ लिखा है बताओ? भागवत में ये कहाँ लिखा? प्रभुपाद के शास्त्रों को अध्ययन करने का ये मुख्य उद्देश्य है कि ये प्रभुपाद ने जहाँ लिखा है तो कहीं शास्त्र में प्रमाण है तब ऐसे लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा। ये 5वें स्कंद भागवत में है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है हरिवंश में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, विश्व स्वस्ति अस्तु, विश्व का कल्याण हो, खलो प्रसीदता, जो दुष्ट है, खल है, वो भी शांत हो जाए। वहां दुष्ट की परिभाषा में प्रभुपाद ने लिखा है सांप और ईर्ष्यालु पुरुष समान होते हैं, परंतु सांप को तो औषधि और मंत्र से शांत किया जा सकता है। ईर्ष्यालु दुष्ट शांत नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने ये जो लाइन लिखी है, तब प्रभुपाद जी के हृदय के ऊपर वो प्रहलाद महाराज का श्लोक आया है। तब पूतना सर्प से के समान है, ये जब लिखा है तो उस समय प्रभुपाद को ऐसा अनुभूति हुआ है, तब ये शब्द लिखा है। और पूतना को सामान्य रूप से साधु समाज में अविद्या माना जाता है। क्या माना जाता है? अविद्या। अविद्या का नाश किए बगैर हम भगवत तत्व को या आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र के अवतार में पहला ताटका का वध हुआ है, स्त्री का वध हुआ, और कृष्ण अवतार में पूतना का वध प्रथम वध है। इन दोनों को अविद्या से तुलना दी गई।
अविद्या को जब तक नाश नहीं किया जाएगा, अविद्या के पर्व कितने हैं? कहते अविद्या, माया, ये सब एक ही बात है। इसके पर्व कितने हैं? राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 पर्व है इसको बोलते हैं। अविद्या के 5 पर्व है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 2 और है ब्रह्म। ये जब तक पूर्ण रूप से नाश नहीं होंगे तब तक भगवत तत्व का विकास नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। ऐसा कहीं और उदाहरण आपने पढ़ा हो जहां 5-6 दोषों के निवारण से भगवत तत्व को जाना जाता है? देवकी माता के कहा जाता है, देवकी के 6 पुत्र जो कृष्ण ने मारे षड गर्भ, उसका रूपक या तुलना हमारे आचार्य ने दी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से। और देवकी की तुलना किससे दी है? वो भक्ति से। और कंस की तुलना किससे दी है? भय से। कंस के भय से भक्ति रूपा देवकी के अंदर जो 6 दोष थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जैसे ही नष्ट हो गए तो बलराम जी गुरु तत्व का प्रकट्य हुआ और तब भगवान के आने का रास्ता बना। तो ठीक इस प्रकार से पूतना अविद्या है जो इन सारे दोषों का मूल कारण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। विशेष रूप से यहाँ जो प्रभुपाद ने तुलना दी है वो ईर्ष्या से दी। अच्छा, दोष में भोग का भी दोष है, अहंकार का भी दोष है और ईर्ष्या का भी दोष है। भोग के दोष का निवारण त्याग से हो सकता है, अहंकार के दोष का निवारण निम्रता से हो सकता है, परंतु ईर्ष्या को तो जड़ से नाश करना पड़ता है, उसका और कोई साधन नहीं है। ये हनुमान जी की लंका में सीता की खोज की यात्रा जो है, हनुमान भक्त है, सीता भक्ति प्रदायिनी है। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं वो हनुमान की यात्रा में बाधाएं हैं। पहली बाधा है मैनाक पर्वत, जो कहता है थक जाओगे, बहुत दूर है, कुछ रुको, फल खा लो, विश्राम करो। ये भोग है, कुछ खा लो पी लो। तो हनुमान ने कहा राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में मैं रुकूंगा नहीं। हनुमान ने आदर दिया लेकिन भोगूंगा नहीं, त्याग किया, मारा नहीं। फिर हनुमान के रास्ते में दूसरा रुकावट आई, सुरसा, जिसने मुंह खोला, बड़ा मुंह किया। हनुमान और बड़ा हो गया, ये है अहंकार, तुम बड़े हो, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम 5 साल से भक्त हो, नहीं मैं 7 साल से भक्त हूं। ये हुआ अहंकार। हनुमान ने इसके ऊपर विजय कैसे करा? छोटा हो। तो निम्रता से विजय प्राप्त की अहंकार। परंतु फिर आई तीसरी सिंह का, ये ईर्ष्या है, ये छाया ज्ञानी, ये भले मानस में दोष देखती है। छाया का मतलब भले मानस में दोष देखना। ये छाया को पकड़ के नीचे खींच के और उसको और सीधा हनुमान को खींच लिया, चलना उसका बंद हो गया। तो हमारा भक्ति में आगे बढ़ना बंद हो जाता है जब कोई ईर्ष्यालु पुरुष हमको पकड़ता है। तो हनुमान जी ने सिंह को मार दिया, क्योंकि ईर्ष्या का और कोई इलाज नहीं, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इसलिए पूर्णतः अगर ईर्ष्या की प्रतीक है, क्योंकि सांप ये सिर्फ ईर्ष्या का प्रतीक है, और प्रभुपाद ने पूतना की तुलना सांप से दी, तो इसको तो जड़ से मारना चाहिए।
हमारे भक्ति के रास्ते में भी जब तक ईर्ष्या को हृदय से नहीं निकालेंगे, द्वेष को दूसरी प्रकार से नहीं निकालेंगे, तब तक भगवान उस हृदय में प्रकट नहीं होंगे। ध्रुव महाराज को उसकी मां सुनीति ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। का बेटा तुम भगवान को ढूंढने के लिए वन में जा रहे हो? बोला माँ आपने बताया है भगवान वन में मिलता है तो जा रहा हूं। बोला बेटा फिर तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो तुम्हारे को अपशब्द कहे हैं, उसके प्रति तुम्हारे हृदय में द्वेष है, जलन है? मां बहुत है। बोला बेटा अगर तुम अपनी सौतेली मां के लिए जो दिल में जलन है वो लेकर और भगवान को पाने जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, सुनीति माता की गुरु को शिक्षा कि बेटा भगवत पथ पे चलना है तो ईर्ष्या जिस दिल में होगी उसमें भगवान नहीं है, इसको निकालो तब भगवान की प्राप्ति के लिए आगे जाओ। तो ईर्ष्या से तुलना दी गई है पूतना की, ये सर्प के समान है, प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए गोपू ने है ऐसी ही सावधानी बरती कि उसको जला के राख कर दिया, उसका नाम निशान ही मिटा दिया। और चक्रवर्ती पाल ने जो कहा मैंने आपको बताया, श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं नंद बाबा और अन्य गोप जैसे उस दृश्य के निकट आए तो उपनंद जो नंद बाबा का बड़ा भाई है और अन्य गोप जिनको ब्रज की रक्षा के लिए छोड़ के गए थे, उन्होंने ब्रज को कस नीचे जाति वालों को बुलाया और पूतना के शरीर का दहन कराया। निर्दहन का मतलब पूर्ण रूप से उसको जला दिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। ये डर था कि वो पुनः जीवित न हो जाए। तो जलाने के पीछे उद्देश्य क्या था, काट के टुकड़ा टुकड़ा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? दोबारा जीवित न हो जाए। तो इससे हमने तात्पर्य ये निकाला प्रभुपाद जी की भाषा में, ये तो कथा है अपनी जगह पे, ये तो ऐसे घटना हुई है। पूतना आई, कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कंस ने भेजी। कौन थी पूतना पूर्व जन्म में? बलि महाराज की बहन, बलि महाराज की बहन, नाम क्या है? याद है किसी को? नाम मेरी जबान में था क्या? रत्नावली। जब सुंदर बहुत बालक बलि महाराज को यज्ञ भूमि में आते देखा तो मन में भाव आया ऐसा मेरा पुत्र हो तो दूध पिलाऊं। और जब बलि महाराज को वामन देव ने वरुण फांस से बांध लिया तो उसके मन में आया कि इसको तो विष देना चाहिए, ये तो विष देने के लिए योग्य है। तो भगवान ने उस रत्नावली की दोनों इच्छाओं को पूरा किया। देने तो विष गई लेकिन भगवान ने दूध भी दिया और इसलिए उसको माता का स्थान दिया कि उसके मन में माता बनने का भाव था। इससे एक बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा क्या मिलती है?
भगवान श्री कृष्ण से हमें शिक्षा ये मिलती है कि दोषी के दोष को दरगुजर कर दो, उसके गुण को ग्रहण करो। पूतना के विष को नहीं देखा, लेकिन दूध पिलाने वाले भाव को देखा। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में प्रचार करते के समय उन हिप्पियों के दोष नहीं देखे कि ये नशा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद ने नहीं देखा कि ये असभ्य है, ये आधे कपड़े पहने हैं, ये लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं। इन दोषों को नहीं देखा। प्रभुपाद ने एक गुण देखा कि इनमें सेवा करने का थोड़ा स्वभाव है और संगीत में रुचि रखते हैं, तो भगवान का नाम जपना इसको सिखाया जा सकता है। दोषों को नहीं देखा। ऐसे लोग, आप अपने आप को देखो, ऐसे लोगों के साथ आप बैठ सकोगे, खा सकोगे, उठ सकोगे? हमें तो दोष दिखते हैं, अरे ये तो बड़ा नीच है, ये तो बड़ा निकृष्ट है, सिगरेट पी रहा है। एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, एक व्यक्ति मिलने आया, तो उसमें से सिगरेट की गंध आ रही थी कि पी के आया। प्रभुपाद जी से मिला, आधे घंटे 20 मिनट के बाद वापस चला गया। तो प्रभुपाद का सेवक जो बाहर बैठा था, उसने प्रभुपाद जी को जाके कहा कि गुरुदेव प्रभुपाद, ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं वो आपका टाइम खराब करते हैं, इनको आने दें या नहीं आपसे मिलने के लिए? प्रभुपाद ने उनकी ओर देखकर कहा, बॉम्बे में कितने लोग रहते हैं? करोड़ों लोग हैं। पूरा मंदिर में मुझसे मिलने कितने आते हैं? महाराज 2-4 आते हैं। तो बोला, जो साधु से मिलने वाला अच्छा गुण था वो तुम्हारे को नहीं दिखाई दिया। तुम्हारे को उसके अंदर सिगरेट की दुर्गंध तो तुम्हारे को बाहर से आई, लेकिन उसके दिल में साधु से मिलने का जो भाव था वो तुम्हारे को दिखाई नहीं दिया। फिर प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया कि मधुमक्खी की तरह नीम के पेड़ में जाओ या करेले की बेल के ऊपर जाओ, तो भी उसमें से मधु निकालने का प्रयास करो। भक्त को गुणग्राही होना चाहिए, जिसमें जो गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, दोष को मत देखो। और फिर प्रभुपाद ने कहा, मक्खी की तरह गंध के ऊपर मत देखना करो। मक्खी वाली वृत्ति मत रखना। मक्खी कहां बैठती है? जब कचरा होता है, जब गंध होता है। और मधुमक्खी नहीं बैठेगी गंध के ऊपर, वो तो केवल मधु को निकालेगी। तो जीवन में अच्छाई सब में ढूंढो और अच्छाई को इतनी हवा दो, अच्छाई की इतनी प्रशंसा करो कि उस अच्छाई का छोटी चिंगारी से एक बड़ा आग का शोला बने और उसकी बुराइयां उसमें जल के बस हो। और प्रभुपाद ने यही काम किया। उन सारे दोषी नवयुवकों में जो छोटा सी चिंगारी थी, जिज्ञासा थी, उसको प्रभुपाद ने भक्ति के बहुत सुंदर रस से ऐसे हवा दिया कि सारी बुराइयां उसमें जल के खा गई और वो साधु बन गई। तो पूतना के उद्धार से श्री कृष्ण ने उसको वहां का स्थान, धात्री गति दे दी। धात्री का मतलब दूध पिलाने वाली मां का स्थान दे दिया। दोष नहीं देखा उसने। तो भक्तों को भी सामान्य समाज में दोष नहीं देखना चाहिए। फिर एक प्रश्न उठता है कि दोष किसको देखना चाहिए? गुरु को शिष्य में दोष देखने का अधिकार है, क्योंकि उसको दोष का निवारण करना है। तो सिद्धांत ये,
आप दोष किसी में देखते हो उसकी भलाई के लिए या उसको गिराने के लिए? सामान्य रूप से हम किसी में दोष देखते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? इसकी बुराई करें, इसको गिराएं, यही होता है ना। दुनिया में दोष दूसरे को गिराने, ये आपका, उसको अधिकार नहीं है दोष देखने। उससे क्या होगा? वो दोष आप दूसरे में देखेंगे, आप में आ जाएगा। वो दोष आप में आ जाएगा, दूसरे के दोष का चिंतन करेंगे, वो दोष आप में आ जाएगा अगर आप दूसरे को गिराने के लिए देखेंगे। तो दोष उसको देखने का अधिकार है जो आपको गिरने से बचाना चाहे, आपके दोष को मिटाना चाहे, वो दोष देख सकता है। पिता अपने पुत्र में दोष देख सकता है, वो उसको गिराना नहीं चाहता है, उसको सुधारना चाहता है। गुरु अपने शिष्य में दोष देख सकता है, राजा प्रजा में दोष देख सकता है। तो ये दोष किसको देख, सबको दोष देखेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। और जलाने का टुकड़ा टुकड़ा करके पूतना के शरीर को, अंत्यजों को बुलाकर जो गोकुल वासु ने किया, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने ये कार्य क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए कि अब इतना बड़ा संकट हुआ तो अब दोबारा कहीं ये जीवित ना हो जाए। 12 कोस का शरीर था पूतना का। आगे वाला श्लोक जो कल है उसमें जब पूतना के शरीर का अग्नि संस्कार हो रहा था तो उससे इतनी सुंदर सुगंध निकल रही थी अगरबत्ती की, और 84 कोस ब्रज में ऐसे लगा कि कहीं यज्ञ हो रहा है। और उसके लिए कारण ये बताया कि कृष्ण के संपर्क और स्पर्श और सेवा से दुष्ट भी पवित्र हो जाता है। दुष्ट विचार वाला भी कृष्ण के संबंध में आए तो सुधर जाता है। सो प्रभु का पूतना का उद्धार हो गया। पूतना शब्द का अर्थ क्या है वैसे? पुत्र का नाश, पुत्र का नाश नहीं, पूतना जो पवित्र नहीं है। किसको पकड़ सकती है पूतना? जो पवित्र नहीं है। और भगवान तो परम पवित्र है, जिसके नाम लेने से कोई पवित्र हो जाएगा, उसका क्या बिगाड़ेगा? जब आकाश मार्ग से पूतना जा रही थी, पूतना के लिए एक नाम है भागवत में खेतरी, और ब्रज में एक गांव आज भी है खेतरी गांव, वो पूतना वहां रहती थी। खे माने आकाश, आकाश में उड़ने वाली खेतरी, और उसको बेस बदलने का एक वरदान था। वो जैसा चाहे ऐसा रूप धारण कर सकती थी, और रूप परिवर्तन में प्रसिद्धि थी उसके पास। तो जब सुखदेव महाराज ने कहा आकाश मार्ग से बाल घातनी, रुधिर पान करने वाली, खून पीने वाली, बच्चों को मारने वाली डायन पूतना आकाश मार्ग से गोकुल में जा रही है, तो परीक्षित महाराज का चेहरा उतर गया। अरे हमारे बहुत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के प्रति परीक्षित महाराज का भाव था सोदर। आपने एक सुहृद शब्द सुना है ना, उसका अर्थ, उसकी माना क्या है? शुभ चिंतक।
और सुहृद शब्द के अर्थ क्या है? असल में गहराई में जाएंगे, सु का मतलब वही, हृदय मतलब दिल, उसी दिल में भगवान बैठा है जिसमें हम बैठे हैं। जहां आत्मा बैठा है वहीं तो भगवान बैठा है ना। तो सुहृदय मतलब एक ही दिल में बैठने वाला। इसको सामान्य भाषा में कहते दिल पर दोस्त, इसका मतलब दिल में रहने वाला। तो भगवान कहाँ है? दिल में, तो उसको कहते सुहृदय। और भाई के लिए संस्कृत में शब्द है सो उदर, सहोदर। स मतलब साथ और उदर मतलब पेट में, उसी पेट से जन्म लिया एक ही मां के, तो भाई को कहते हैं सहोदर। सौहृद मतलब सागी, एक ही दिल में बैठने वाला, और साध स उदर एक ही पेट में। तो परीक्षित को ये लगता था कृष्ण मेरी उसी मां उत्तरा के पेट में आया था मेरी रक्षा करने वाला, ये तो मेरा सहोदर है, ये तो मेरा अपना भाई है, तू उसी पेट में आया था ना रक्षा करने के लिए। भगवान उत्तरा के उदर में प्रवेश किए थे ना, तो सहोदर हो गए ना। तो इसलिए उनको बहुत बड़ा दुर्ग्लानि हुई। तो वहां एक श्लोक सिद्धांत का बोला है सुखदेव गोस्वामी ने कि महाराज जिसके नाम लेने से सारे दोष निवारण हो जाते हैं वो साक्षात भगवान है, उसका ये क्या करेंगे? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जिसके नाम लेने मात्र से सब दोषों से मुक्त हो जाता है जीव, वो साक्षात भगवान जहां है वहां ये क्या करेगी? आप इसकी चिंता मत करो। ये सिद्धांत का श्लोक है कि भगवान के नाम लेने वालों का कोई भी भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नाम लेने वाला, एक घर था जिसमें भूत का निवास था, कोई घर में रहता नहीं था। भक्ति विनोद को पता लगा, बोला कम किराए पे मिल जाएगा क्योंकि कोई लेता ही नहीं है। भूत का क्या करना है? हम भागवत पढ़ेंगे भूत का उद्धार हो जाएगा, भाग क्या जाएगा, भूत उद्धार हो जाएगा। तो भागवत पढ़ा, भूत चला गया, घर सस्ते में मिल और उसके किराए में रह गए। प्रभुपाद जी अमेरिका में और इंग्लैंड में वो जहाज के जो फार्म हाउस था उसमें रह रहे थे। तो वहाँ रहने वाला जो एक चौकीदार था वो प्रभुपाद को कहने लगा कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है, इस घर में कोई प्रेत भूत आता है, मेरे को सोने नहीं देता। तो प्रभुपाद ने भक्तों को कहा जाए कि शंख बजाओ और कीर्तन करो। तो शंख लेके भक्त गए, शंख जोर जोर से बजाया और कीर्तन किया। और दूसरे दिन उसने कहा कि आज मेरे घर में कोई उत्पात नहीं हुआ, भूत प्रेत नहीं आया, और तब से उसका भूत प्रेत चला। तो भगवान इस शंख का नाद करना भूतों को भगाने के लिए, भगवान असुरों के संहार के लिए शंखनाद करता और भक्तों के विजय की घोषणा करता। तो भूत भाग जाते हैं शंख बजाने से। वैसे शंख बजाना सावधान करना है भक्तों को कि भगवान दर्शन देने वाले हैं, आ जाओ, ये सूचना है। और दुष्टों को भगाना है कि भाग जाओ, यहाँ अब भगवान आ रहे हैं, तुम नहीं रह सकते, अब तुम्हारे रहने का टाइम खत्म हो गया। सो पूतना के शरीर का देखो, सामान्य लिखने से ये नहीं लगता किसने कराया, नंद बाबा ने कराया किया या गोकुल वालों ने कराया, नहीं। आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि उपनंद ने दूसरे गोपों के साथ ब्रज के सेवकों को बुलाया, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करा के अलग अलग जगह पे रखकर, लकड़ियां ऊपर रखकर और अग्नि संस्कार करके उसको पूर्ण पूतना के शरीर का दहन किया, इस विचार से कि वापस जीवित न हो जाए, वापस जीवित न हो जाए। और ऐसे कहते हैं बलि महाराज असुर संग्राम में मर चुके थे, लेकिन शुक्र आचार्य रघुवंशी ब्राह्मणों के पास मृत संजीवनी विद्या दी और बलि महाराज को जीवित कर दिया। और बलि महाराज असुर थे, असुर राज है, जीवित हो गए। और जीवित हो गए तो फिर विश्वजीत यज्ञ भी कराया उससे,
तो इसका मतलब पुनः जीवित होने की जो थोड़ी भी शंका थी उसको निवारण करने के लिए जो पुरानी प्राचीन मर्यादा थी उनके अनुसार उन्होंने उसका नाम निशान मिटा दिया। अब हमारे को इससे क्या सीखना चाहिए भक्त? इस प्रसंग से हमारे लिए क्या शिक्षा है? ईर्ष्या जो हमारे हृदय में है, जो भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, बिल्कुल भस्म करना पड़ेगा। नाम निशान नहीं छोड़ेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। उसके टुकड़े को खंड खंड करके उसको भस्म कर देना पड़ेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो इसलिए तुम्हें मैं ये गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं। इसका मतलब जब तक ईर्ष्या रहेगी तब भगवत ज्ञान नहीं हमारे अंदर में आएगा। ये तो सीधा भगवत गीता का सिद्धांत है, अनुसूयवे। और जिसके हृदय से ईर्ष्या, अनुसूय का अर्थ क्या है? अनुसूय का मतलब दोष देखना, ईर्ष्या करना। अनुसूय का मतलब दोष रहित, ईर्ष्या रहित, जलन रहित। अनुसूया नाम है अत्रि की पत्नी का। अनुसूया किसी में दोष नहीं देखती, और जो किसी में दोष नहीं देखता उसको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान उसके घर में बिन बुलाए अपने आप आते हैं। अनुसूया के घर में चित्रकूट के पास भगवान सीताराम लक्ष्मण बिन बुलाए आए। तो जब हमारी ईर्ष्या समाप्त होगी तो भगवान को प्राप्त करने में देर नहीं। ये बड़ी रुकावट है भगवान को प्राप्त करने। और अत्रि का अर्थ क्या है? तीनों गुणों से परे। जो अत्रयी तीनों गुणों से परे होगा वो भक्ति के मार्ग में भगवान को पा सकता है। तो इस प्रसंग में हमें अनुसूय बनने के लिए प्रेरणा दी गई। इसका पूछना थी वो तो अपनी जगह पे सत्य है, लेकिन हमारी साधन में भक्ति को परिपुष्ट करके भगवत साक्षात्कार करने के लिए हृदय से ईर्ष्या को मिटाना पड़ेगा। और उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? असल में क्या, कैसे, क्या करें, कैसे उसको मिटाएं? ये पक्की जानकारी आज जब हमको मिल गई कि जिस दिल में ईर्ष्या रहती है उसमें भगवान नहीं आएगा और हमारा जीवन भगवान को प्राप्त करने का है, तो उसको क्यों हम दिल में रहने दें जो भगवान के आने में बाधा बन रहा है। एक महात्मा पूछता था, अरे भाई उस आदमी ने तुम्हें गाली दी है? बोला महाराज गाली दी। बुरा कहा? बोला हाँ कहा। बोला अब तुम्हारी दिल में उसके लिए जलन है? बहुत जलन है महाराज। बोला तुम उसको हमेशा दिल में याद रखते हो? मैं कभी नहीं भूल सकता, उसने ऐसा मेरे साथ किया है। फिर महाराज कहते थे, जिस आदमी को तुम देखना नहीं चाहते उस आदमी को बिना किराए के अपने दिल में जगह क्यों दी? भाई फ्री में तुम्हारी दिल में क्यों रह रहा है जिसको तुम आंखों से देखना नहीं चाहते? जो तुम्हारे लिए इतना घृणित और घिनौना है, इतना नीच और कपटी है, उसको तुमने फ्री स्पेस अपने दिल में रहने को क्यों दी? जहां भगवान के रहने की जगह है आपने किसी और को जगह दी क्यों दी? मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। अरे भगवान को कभी नहीं भूल सकता है कि कौन उसको कभी नहीं भूल सकता, तो भगवान कहाँ आएगा उस हृदय में? तुमने तो कचरा घर में बिठा रखा। बहुत बड़ा सिद्धांत है भाई। जिसको तुम देखना नहीं चाहते उसको दिल में क्यों रखा है? उसको फ्री का आपने बैठने के लिए जगह दी क्यों? नहीं दो, निकाल दो। और महाभागवत के लक्षण में ईशो
उपदेश अमृत में लिखा है निर्मत्सर। ईर्ष्या रहित व्यक्ति के लिए जगह नाम है निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर मतलब प्रभुपाद ने निर्मत्सर का शब्द अर्थ लिखा है 100% प्योर। भागवत में जहां निर्मत्सर शब्द है, कहां है निर्मत्सर शब्द? दूसरे श्लोक में भागवत के मंगलाचरण में धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सतम। भक्त वो है जिसका हृदय 100% साफ है, निर्मत्सर है। मत्सर का मतलब ईर्ष्या। और उपदेशामृत में महाभागवत का लक्षण क्या लिखा है? किसी में दोष नहीं देखता, किसी की निंदा आदि सुनिए। वह शब्द है निंदा आदि सुनिए, किसी की बुराई नहीं करता। वो महाभागवत है जो किसी की बुराई नहीं करता है, किसी को दिल में बिठाता नहीं है बुरे को, उसके दिल में भगवान है, इसलिए वो भागवत है। तो उत्तम अधिकारी वो है जो निर्मत्सर है और दूसरों का हित भी वो कर सकता है जो निर्मत्सर है। प्रचार दया से होता है, विद्वता नहीं उससे नहीं होता है। बड़े विद्वान होने से प्रचार नहीं होता है। हृदय में दया है कि दूसरों को दुखी है सुखी कैसे करे। जब तक हृदय में दया नहीं है, निर्मत्सरता नहीं है, तब तक प्रचार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो निर्मत्सर होने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आएगा विचार, अरे ये गलत है, गलत है होगा, लेकिन मेरा कैसे? भाई इसके गलत होने से मैं काय की नहीं चिंता करूं? हमारी कोई बीमारी है, अच्छी बात सुनने में इतनी रुचि नहीं है, किसी की बुराई सुनी, हाँ क्या कहा, वो बोल दुख के क्या उसने क्या किया? अरे तुम्हारा क्या काम, उसने क्या किया? भगवान ने क्या किया ये क्यों नहीं पूछते? हम कहते हैं हाँ ये भगवान ने क्या किया बताए, हमारा ये मालूम है। लेकिन आज किसी की बुराई करे तो अरे हाँ क्या था, क्या था, दोबारा बोलना क्या था? हमको 1000 कान चाहिए दूसरे की बुराई सुनने के। और रूप गोस्वामी कहता है मुझे करोड़ कान चाहिए कृष्ण के नाम सुनने के लिए। और भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है वैष्णव की निंदा नहीं सहना। निंदा नहीं है, निंदा जहां हो वहां से चले जाओ, कानों में उंगली डाल दो, वहां मत रहो। ये 64 अंगों में एक अंग है, पढ़ाए निर्मत्सर। क्या शब्द क्या है उधर? 64 अंगों में वैष्णव की निंदा नहीं करना, वहां एक शब्द है संस्कृत में, क्या है किसी को याद है? नहीं, ये मैं इसलिए इधर उधर से सब कथा कर रहा हूं। आपको प्रभुपाद के शास्त्र पढ़ने से दक्ष होना चाहिए। ये सा श्लोक प्रभुपाद का आप तात्पर्य देखेंगे ना, श्लोक में अगर एक शब्द है तो वैसे ही शब्द वाला दूसरा श्लोक कहीं से लेके प्रभुपाद उसी श्लोक में देंगे और प्रमाण के लिए उस शब्द वाले और 1-2 प्रसंग लाएंगे। तो ये प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ने में दक्षता है कि आप वो शब्द ढूंढ निकालें जो प्रभुपाद ने अन्य स्थानों पे लिखे और उन सबको एक समय में समूह के और उसको पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के में का प्रयास करें। शास्त्र पढ़ने से भी हृदय शुद्ध होता है। ये शास्त्र सुनना, शास्त्र बोलना कीर्तन है, शास्त्र सुनना श्रवण है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कल के प्रश्न पूछने वाले कहाँ चले गए महात्मा? हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है? क्या कहें? से कैसे बचे?
ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम कैसे बचें? ये दुनिया में सब ईर्ष्यालु हैं। उससे बचने के लिए भक्तों का संग करो। कहते हैं भक्तों का संग। अब एक इसको मैं आपको उत्तर दूँ उससे पहले ये बताऊं कि आपके घर में कोई अच्छा पौधा लगाते हो, तुलसी का लगाया और कोई लगाया, तो उसको छोटा होता है तब बाड़ दे के रखते हैं, चारों ओर से कांटों की बाड़ देते हैं ताकि कोई पशु इसको उजाड़े न। ऐसे हमारी भक्ति की लता बहुत कोमल है और ईर्ष्यालु वो पशु जैसे लोग हैं जो उसको उजाड़ देंगे। तो उसके लिए बाड़ बनानी चाहिए। वो बाड़ है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ईर्ष्यालु लोगों के प्रभाव से बचे रहेंगे। कामी क्रोधी ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए भक्तों के संग के घेरे में रहना चाहिए। वो बाड़ का काम करके हमारी सुरक्षा का काम करे। और कहीं उनके संग के कारण हमारे अंदर दोष आया तो वो हमको बचाने के लिए साधन सहायता करेंगे। तो भक्तों के संग में रहने से सारे दोषों से, यहाँ तक कि ईर्ष्यालु लोगों से भी बच जाए। एक भक्तों का संग ही सुरक्षा का साधन है। और कोई प्रश्न? हाँ जी, प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि भोग को त्याग से काटा जा सकता है, अहंकार को निम्रता से, ईर्ष्या को तो जड़ से काटना ही पड़ेगा। ईर्ष्या को नाम निशान मिटाना पड़ेगा। कैसे कैसे ईर्ष्या को जड़ से काटे? उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि मेरे को भगवान को पाना है और उस दिल में भगवान नहीं आए जिसमें ईर्ष्या हो। तो हमारे को ईर्ष्या कहाँ रहती है? दिल में रहती है। ईर्ष्या की रहने की जगह है दिल, और उसी दिल में हमको भगवान को लाना है। और भगवान रहते हैं तो ईर्ष्या को निकालेंगे तब भगवान प्रकट होंगे। वो जगह खाली करनी पड़ेगी जहाँ ईर्ष्या बैठी हुई है। एक बहुत पहले हमने एक प्रवचन दिया था कि लोभ कहाँ होंठों पे होता है और होंठों पे दया भी होती है। दया करेंगे तो लोभ जाएगा। ऐसे हर एक के निवारण के लिए कोई न कोई साधन था। अब मुझे याद नहीं, एक बड़ा अच्छा बहुत साल पहले मैं मेरे ख्याल में सोने के ज़माने में या किसी गीता के श्लोक के ऊपर छोटा सा ऐसे बताया था, क्या दो लोभ जाएगा कैसे, काम कैसे जाएगा, क्रोध कैसे जाएगा। वो रहने की जगह दोनों की वही है। जहाँ काम रहता है वहीं प्रेम रहता है, जहाँ लोभ रहता है वहीं दया रहती है। तो ऐसे एक रह निकालोगे तब दूसरा रह पाएगा। तो ऐसे ईर्ष्या दिल में रहती है जहाँ भगवान को बसाना है। तो दिल को खाली करेंगे ईर्ष्या से। जैसे खेत में से बेकार के पौधे निकाल के साफ करेंगे तब नया बीज डालेंगे ना। तो ईर्ष्या का निवारण, ईर्ष्या का नाश कैसे करें, ईर्ष्या को समाप्त कैसे करें, ये एक अपने आप में मेरे ख्याल में प्रसंग है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करें कि ईर्ष्या हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो फिर इससे मुक्त कैसे है। साधन तो हृदय को शुद्ध करना है, नाम जपना है, वो भी हृदय शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जन वो भी शुद्ध होगा। अब इसका हृदय को शुद्ध करने में हम समर्थ नहीं हैं।
हमको भगवान की सहायता की जरूरत है। जैसे छोटा बच्चा अपने आप को साफ करने में समर्थ नहीं है, उसको माँ की सहायता की जरूरत है। ऐसे हमारे को अपने हृदय को साफ करने के लिए भगवान की सहायता की जरूरत है। भगवान ही माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। तो इसलिए भगवान का सहारा लेंगे तभी हम ईर्ष्या से बच पाएंगे। भगवान हमको ईर्ष्या से बचा सकते। प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे हृदय में भगवान ये सारे दोष पड़े हैं, इसको आप निकालिए। आपके रहने की जगह में ये सब कचरा क्यों आ गया है? हम असमर्थ हैं। तब फिर भागवत का ये श्लोक याद आता है, शृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण के न हृदयांत स्थानीय भद्राणी धुनोति सहृद सता। भगवान जो हमारे हृदय में बैठा है, जब वो जानेंगे कि हम निकालना चाहते हैं ईर्ष्या को, तो फिर उसको धो के साफ कर देंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो हृदय को धोते हम नहीं, धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण सारा मैल धोएगा। कब? जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण की कथा सुनना चाहिए, और कृष्ण कथा के माध्यम से कान के द्वारा हृदय में आकर हमारे हृदय से ये सारे दोषों को धो के साफ। भगवान करेगा, हम नहीं करेंगे, उसकी सहायता की जरूरत है। इसलिए प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए। प्रार्थना एक भक्ति का अंग है। दैन्य बोध परिकर जो प्रार्थना है, भगवान हम नीच हैं, हम धूर्त हैं, हम ईर्ष्यालु हैं, हम कपटी हैं, फिर भी हम आपके शरण में आए हैं। आप ही इन दोषों से हमारे को मुक्त कीजिए, आप ही हमारा हृदय साफ कीजिए। ऐसे भगवान के सामने दैन्य भाव से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब ये भगवान हृदय को साफ करेगा। इसके लिए ये प्रार्थना जो दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है, दैन्य बौद्धिक मतलब मैं दीन हूँ, हीन हूँ, असफल हूँ। बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने लिखा है, पतित पावन हेतु तो अवतार मोसम पतित न पाए। मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, अपराधी हूँ, दुष्ट हूँ, परंतु कैसा भी हूँ आपके शरण में आया हूँ, कृपा करके आप मेरे को इस सारे दोषों से मुक्त कीजिए। हमारा अभी ये भाव ही नहीं आया। हम समझते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, अभी हमारे अंदर दीनता आई नहीं है, हमने प्रार्थना का भाव आया ही नहीं है कि भगवान हम तो बड़े दोषी हैं, बड़े अंदर कचरा कितना भरा पड़ा है, हमें अभी इसका एहसास ही नहीं हो रहा है। तो निम्रता जब तक नहीं आएगी तब तक प्रार्थना का भाव नहीं उत्पन्न होगा। अपने असमर्थता को नहीं देखेंगे, मैं असमर्थ हूँ ऐसे नहीं जानेंगे, तब तक सहायता कौन करेगा? दो चीज़ों की जरूरत है, एक प्रार्थना करना, एक भगवान की कृपा की आशा बनाए रखना कि भगवान कृपा निश्चित रूप से करेंगे। आप भगवान को पुकारते रहें, एक दिन भगवान कृपा जरूर करें। हम कुएं में गिरे हुए हैं, चिल्लाना चाहिए भाई निकालो, भाई निकालो, भाई निकालो। तो ऊपर से भगवान रस्सी नीचे फेंके तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास भी करना चाहिए। तो हमारे को दोनों काम करने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी और भगवान की कृपा। और प्रार्थना में हमको ऐसे कहेंगे भाई हम तो योग्य नहीं है, भगवान की कृपा से ही हम योग्य बन सकते हैं। तब भगवान की कृपा आएगी, तब हमको योग्य बनाएगी। तो ये हमको पहले अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए, अपने आप को ऐसे निमर समझना चाहिए। भगवान के सामने निमर प्रचार करें तब समझे नहीं हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, तब निम्रता हो, लेकिन अधिकृत बात करनी चाहिए। वहाँ गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, हमसे कोई गलती हो तो ना मैं क्षमा करना नहीं कहना चाहिए कभी। अब गलती क्यों करें? भगवान का शब्द बोल रहे हैं, वहाँ आपको भगवान का प्रतिनिधि होकर प्रमाणिक बात करनी चाहिए, लेकिन भगवान के सामने अपने आप को निम्र, नीच और अपराधी मानना चाहिए। हरे कृष्ण।
आपका क्या प्रश्न है? तो हमें ऐसा बताया जाता है कि आपको भक्ति में मतलब भक्तों का संग करना चाहिए। जैसा आपने बोला, तो भक्तों का संग में मतलब 3 प्रकार के संग होते हैं। तो सीनियर भक्तों के साथ 20% आपका जो है टाइम बिताना चाहिए, 20% जूनियर के साथ, और 60% जो आपका समय है वो आपके इक्वल के साथ बिताना चाहिए। तो होता ऐसा है कि जैसे मतलब सीनियर से तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, और जो जूनियर भी भक्ति में आगे बढ़ेगा तो हमें ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमें करना नहीं होता, लेकिन इक्वल जब मतलब कि हम उनके साथ ही रहते हैं, तो उनको जब मतलब कि ऐसे उनकी प्रगति देखते तो हृदय में मतलब कि ऐसी कि आपने जैसा बताया अभी कचरा भरा है, जैसे ईर्ष्या का भाव आता है। उसको जो है हमारे इक्वल के साथ ईर्ष्या का भाव ना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न तो भक्तों का संग करने का एक अर्थ है हरि कथा सुनना। भक्त संग की जो परिभाषा है वो है हरि कथा। भक्तों के संग में हरि कथा। अब जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे को कुछ समय नए भक्तों के संग जो हमसे नीचे हैं उनके साथ बिताना पड़ता है, उसमें आपके हृदय में करुणा चाहिए कि इनको भक्ति सिखानी है, बेचारे अनजान हैं। जो समान है उनसे मैत्री करनी चाहिए। वो मैत्री का अर्थ है दोनों साथ मिलकर शास्त्र को समझने का अध्ययन करना चाहिए, और बड़ों की सेवा करनी चाहिए। और उस सेवा का अर्थ असल में है उनके मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए। बड़ों के मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए। बराबर वालों से शास्त्र का निरंतर अध्ययन में साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। जैसे हमारे सारे गोस्वामी समान बैठ के शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते हैं, उसमें से भगवत तत्व को समझने में तो संवाद करते थे, साथ बैठ के भगवान को जानना चाहते थे। अब उनसे ईर्ष्या होती है वो आगे बढ़ने से। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य संसार में नीचे वालों को दबाया जाता है, बराबर वालों से दुश्मनी की जाती है, और बड़ों को नीचे खींच के गिराया जाता है। और भक्ति में नीचे वालों पे कृपा, बराबर से मैत्री, बड़ों की सेवा हर समय। तो संसार के विचार में और भक्ति के विचार में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमारे अंदर अभी भी भौतिक भाव हैं तो दूसरे भक्त को आगे बढ़ते हुए ईर्ष्या होगी। अगर भक्ति का भाव है तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि ये आगे बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब मेरे बढ़ने का भी चांस है, क्योंकि ये मेरे बराबर का है। अगर ये बढ़ गया तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, तो मेरे को प्रेरणा मिल जाएगी। तो आप भक्ति के भाव में हैं तो प्रेरणा लेंगे, और भौतिक भाव में हैं तो आप कहेंगे ये आगे न बढ़े, मेरे बराबर है, आगे क्यों बढ़ रहा है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भक्तों में गोपी भाव होना चाहिए। गोपी भाव वैसे बहुत दूसरा शब्द है, लेकिन गोपी भाव का यहाँ अर्थ है हमारे साथियों को भक्ति में हमसे पहले, जैसे उदाहरण दें प्रसाद वितरण हो रहा है तो मेरे साथ बराबर का भक्त है, मैं चाहूँ कि मुझसे पहले ये ले तो अच्छा। अगर कीर्तन करने के लिए आपको कहा गया है 4 को, भाई आप 4 कीर्तन कर रहे हैं, तो आप चारों में से कहो कि अरे भाई पहले मेरे भाई ये कीर्तन करे मेरा साथ। तो गोपी भाव ये है कि मुझसे पहले ये कृष्ण की सेवा करें, मैं इसको देख के खुश हो जाऊंगा, इसको कृष्ण मिल गया, मैंने इसकी सहायता की। तो हम भक्तों की सहायता करें ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो ये सहयोग करना, ये भक्ति का भाव, कोऑपरेट करना, कंपटीशन और कोऑपरेशन। संसार में कंपटीशन है, भक्ति में कोऑपरेशन। तो आप ऐसे अब अभ्यास करना शुरू करें कि जो हमारे बराबर के साथ रहने वाले भक्त हैं, जो सुविधा आपको प्रसाद खाने से लेके कीर्तन और प्रवचन करने तक जब मिले, तो आप दूसरे को पहले आपसे देने का प्रयास करके देखें। उससे क्या होगा, सामने वाला आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा।
आप उसको गिराएंगे तो वो आपको गिराएगा, आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप एक दूसरे को परस्पर आगे बढ़ाएंगे। जब भी ऐसा मौका मिले तो उसको आगे करो। तो आपका मन में ये कंपटीशन नहीं आएगी कोऑपरेशन का बात, क्योंकि वो आपसे कोऑपरेशन ही करेगा। फिर आप ही उसको जब सब कुछ दे रहे हैं तो वो आपको देगा, तो आपका परस्पर कोऑपरेशन हो। तो कंपटीशन के भाव को खत्म करके कोऑपरेशन के भाव में जीना चाहिए। एक मंदिर का प्रेसिडेंट कह रहा था, पहले जमाने में हम मैराथन करते थे तो कहते थे जिसने सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण किए उसको इंडिया भेजेंगे, उसको प्रभुपाद से मिलने के लिए देंगे। तो हमने देखा भक्त क्या करते थे, दूसरों की किताबों की चोरी करते थे। इसके बाद किताब ही नहीं होंगी, बेचेगा क्या? भाई कम ही बेचेगा ना मुझसे। भाई सबको 100 किताब निकले, वो रात को 50 रखे, वो 50 से 40 लेके चला गया, 10 ही बचे। तो देखा कि इसमें बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सारे मंदिर में सबने मिलकर, अगर सबसे ज़्यादा हमारे मंदिर ने अन्य मंदिरों के प्रति सबने मिलकर ज़्यादा पुस्तक वितरण किए तो सब भक्तों को बारी बारी वृंदावन भेजे। तो फिर एक दूसरे की सहायता करने लगे कि हमारा मंदिर सबसे ज़्यादा बिक्री करे। तो क्या है कि योजना आपको बदलनी पड़ेगी, वातावरण बदलना पड़ेगा कि ईर्ष्या का वातावरण न हो, कंपटीशन का वातावरण न हो और कोऑपरेशन का वातावरण, कोऑपरेशन का वातावरण। ये प्रभुपाद जी का अंतिम संदेश था। आप मुझसे प्रेम करते हैं, उसका प्रदर्शन आपस में कोऑपरेशन से देखा जाएगा, कंपटीशन से। श्री प्रभुपाद की जय।